Hi guys, welcome to Clean Slate Classes. I am Dr. Chandan Sharma. This is our first lecture on this channel. We discuss about Hindi grammar of class BA first. There is our first lesson. हमारा पहला पार्ट क्या है यहाँ पे भाषा और व्याकरण यानी भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है। पाठ्यक्रम में भाषा और व्याकरण से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम जो नाम दिया हुआ है हमारा भाषा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा क्या है और इस शब्द का आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है। विद्यार्थियों, भाषा शब्द किससे बना है? भास धातु से। भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? जिसका अर्थ कहना, बोलना या विद्यार्थियों क्या हो सकता है? सुनना। क्या हो सकता है? कहना, बोलना या सुनना। ठीक है, भास धातु से बना है। भास धातु का अर्थ क्या होता है? कहना होता है, बोलना होता है या सुनना होता है। अब जो हमारी भाषा है उसकी परिभाषा करते हैं हम कि भाषा है उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा का मतलब क्या लेंगे? भाषा के लिए महत्वपूर्ण कौन से शब्दों का चयन किया गया है जो उसके सीमित क्षेत्र में नियमित रूप से लिखे जाते हैं। चलो विद्यार्थियों लिखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा सूचनाओं और भावों, मनुष्य के द्वारा सूचनाओं और भावों का आदान प्रदान मीन क्या होता है? विचार लेना और विचार देना, आदान प्रदान। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, आपस में बातों का होना, विचार एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे विद्यार्थियों कि संप्रेषण कैसे होता है और इसका क्या विधान रहता है। जैसे कह दिया जाता है, एक वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बैठा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं उदाहरण, तो एक वृक्ष के नीचे एक वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बैठा है। एक वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बैठा है। ठीक है, एक वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बैठा है। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने उसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्या हुआ? वह व्यक्ति कहता है क्या हुआ? वह व्यक्ति कहता है क्या कहता है? मैं थक गया। क्या कहता है विद्यार्थियों? मैं थक गया। वह व्यक्ति क्या कहता है? जो क्या होता है? हम ए और बी ले सकते हैं विद्यार्थियों, ए और बी। तो ए पूछता है क्या हुआ, बी कहता है मैं थक गया। ए दोबारा इससे पूछता है आप आराम कर लो। आप क्या कर लो विद्यार्थियों? आराम करो। ठीक है, आप आराम करो। बी कहता है क्या? नहीं। बी क्या कहता है? नहीं, दूर जाना है। नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है। बी क्या कहता है विद्यार्थियों? मुझे बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है? यहाँ पे एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपका उदाहरण स्टूडेंट्स ये रहता है कि मनुष्य द्वारा सूचना और भावों का, यानी एक स्टेटमेंट होगी, एक वृक्ष के नीचे
क्या होता है, मनुष्य बैठा है और उस तरीके से दूसरे मनुष्य के आने से किस तरीके से बातें होती हैं, वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ये सारे बातों की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, इसको बातों का आपस में होना, विचारों का आदान प्रदान होना कह सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं कि भाषा के कितने रूप स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाषा के प्रमुख रूप से, भाषा के प्रमुख भाषा के प्रमुख दो रूप स्वीकार किए गए हैं। भाषा के कितने रूप, भाषा के प्रमुख दो रूप स्वीकार किए गए हैं। कितने रूप स्वीकार किए गए हैं विद्यार्थियों, दो। सबसे पहला आता है भाषा का रूप मौखिक। ठीक है, सबसे पहला रूप कौन सा आता है विद्यार्थियों, मौखिक। ये शब्द कैसे बना है, मुख प्लस में इक प्रत्यय के लगने से बना है। दूसरा आता है भाषा का रूप लिखित। दूसरा क्या रहेगा विद्यार्थियों, भाषा का दूसरा रूप क्या रहेगा, लिखित। अब इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। मौखिक में क्या होता है, मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलना। ठीक है विद्यार्थियों, बोलना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्यार्थियों, जब क्या किया जाता है, भाषा के जिस रूप को क्या किया जाता है, बोलकर प्रकट किया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों, जब भाषा के बोल, ठीक है, मुख से बोलना, ठीक है, मुख से बोलना। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाषा के ये रूप को लिया गया है कि बोलकर, यानी बोलकर कैसे प्रकट किया जाता है। हम दोबारा राइट कर रहे हैं विद्यार्थियों कि बोलकर, ओरली स्टेटमेंट, यानी मुख से बोलना। ठीक है, भाषा के इस रूप में मुख से बोलना होता है। आगे क्या लिखा जाता है, जब विचार बोलकर प्रकट किए जाते हों। जब विचार बोलकर प्रकट किए जाते हों। भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं, मौखिक। ठीक है, जब विचार बोलकर प्रकट किए जाते हों। लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ। तो हम लिखेंगे जब विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थियों, विचारों को लिख करके प्रकट करना होता है, वहाँ क्या होता है, बोलकर प्रकट करना होता है। आगे क्या आता है, यहाँ पे आगे आता है विद्यार्थियों कि लिपि क्या है। लिपि के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि लिपि क्या है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, लिपि। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या रहेगा विद्यार्थियों, लिपि। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि, क्योंकि लिखित रूप में क्या होता है विद्यार्थियों, लिपि का नाम आता है। यानी जब हम भाषा को लिखते हैं तो विशिष्ट ध्वनि चिन्ह उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लिखने के लिए विशिष्ट ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने की शैली को, भाषा के लिखने की शैली यानी मेथड, भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, लिपि। इज दैट क्लियर, ओके स्टूडेंट। लिपि, भाषा के लिखने की शैली को
लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। इज दैट क्लियर? लिपियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लिपि कौन कौन सी है, देवनागरी हमारी लिपि है वो किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्वनि। ध्वनि किसे कहा जाता है, ध्वनि के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ध्वनि क्या है। तो मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वर तंत्र, मुख से निकलने वाला, मुख से निकलने वाला, मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वर तंत्र, प्रत्येक स्वतंत्र स्वर, मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर, प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ध्वनि। कोई भी स्वतंत्र स्वर जब मुख से निकलता है तो वह क्या होता है? ध्वनि कहलाता है। इसका प्रयोग केवल मौखिक भाषा में होता है। आपको ये भी याद रखना है कि इसका प्रयोग ध्वनि का सब कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग, इसका किसका? ध्वनि का। तो इसका प्रयोग केवल मौखिक भाषा में, इसका प्रयोग केवल मौखिक। ठीक है विद्यार्थियों, मौखिक शब्द का विन्यास मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मुख प्लस में इक प्रत्यय के लगने से मौखिक शब्द बना है। तो केवल मौखिक भाषा में होता है, यानी जब हम बोल के प्रकट करते हैं तभी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जब हमारे द्वारा किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को बोलकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। यहाँ पे हम नंबर 1 लगा देंगे स्टूडेंट। नंबर 2 आपका क्या रहेगा? ठीक है, नंबर 2 हमारा रहेगा वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा तक पहुँचने से पहले जो ये प्रारंभिकतया महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में अध्ययन करना है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई, याद रखना है विद्यार्थियों, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके खंड का मतलब क्या लेंगे विद्यार्थियों? टुकड़ों से, यानी आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसके भाग। ठीक है, उसको खंडित नहीं कर सकते, हम उसके क्या नहीं कर सकते? और पार्ट्स नहीं बना सकते। तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आप और खंड नहीं कर सकते उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कि वर्ण क्या है, ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ पे उदाहरण देंगे कि वर्ण क्या है। उदाहरण हमारा ये रहेगा विद्यार्थियों, जैसे अ, सारे स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अ हो गया, आ हो गया, और जितने भी व्यंजन हैं हलंत युक्त, क हो गया, ख हो गया, च हो गया इत्यादि, ये जो भी हलंत युक्त हैं यानी जिसमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है, वो सारे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वर्ण के बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है विद्यार्थियों? तीसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आता है शब्द का, कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द। ठीक है विद्यार्थियों, शब्द किसे कहते हैं? हमें ये बताना है कि शब्द किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे शब्द वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को, वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित, वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित सार्थक का मतलब समझते हो ना, से प्लस में अर्थक, सार्थक का क्या लेंगे, से प्लस में अर्थक, इट्स मीन अर्थ के साथ। क्लियर है स्टूडेंट, से प्लस में अर्थक, ए ने क्या किया, ए से मेल किया, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ए प्लस में ए का मेल होने से क्या बना, आ बना। ऐसा कहाँ होता है, दीर्घ संधि में होता है। क्लियर विद्यार्थियों, ए प्लस में ए का मेल ऐसा कहाँ होता है, दीर्घ संधि में। आगे आता है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित यानी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। सुव्यवस्थित मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, शब्द कहते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के बाद आता है फोर्थ पॉइंट, क्या, शब्द के बाद फोर्थ पॉइंट आता है विद्यार्थियों हमारा यहाँ पे पद, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है विद्यार्थियों, पद का आता है कि पद किसे कहते हैं, ठीक है, पद, पद, ठीक है विद्यार्थियों। शब्द हो गया, वर्ण हो गया, ठीक है, वर्ण हो गया, ध्वनि होगी, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम पद के बारे में अध्ययन करेंगे कि पद क्या होता है। तो पद के लिए हम लिखेंगे वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र, वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द, वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द, शब्द जब विभक्ति चिन्हों से, विभक्ति जानते हो विद्यार्थियों क्या होती हैं, विभक्ति चिन्हों से, अभी मैं बता देती हूँ, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह, ठीक है, क्या होते हैं, कारक। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक। कितने होते हैं संख्या में, 8, कर्ता ने कर्म को। तो वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द जब विभक्ति चिन्हों के साथ, के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में, प्रयोग में लाए, प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। स्वतंत्र शब्द क्या होते हैं, जो अपना अर्थ रखते हैं और जब इनके साथ कोई विभक्ति लगती है और वो क्या करते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, पद कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण आपके लिए लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आपका उदाहरण यहाँ पे क्या रहेगा विद्यार्थियों, देखो अभी जैसे लिखा जाता है क्या, जैसे लिखा जाता है विद्यार्थियों कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अध्ययन, मैं अध्ययन, मैं अध्ययन करती, करती हूँ तथा अपनी परीक्षा में, अपनी परीक्षा में, परीक्षा में तथा अपनी परीक्षा में सफल, सफल हो जाती हूँ, हो जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, में शब्द कारक चिन्ह है, यानी ये स्वतंत्र शब्द हैं और ये किस में, वाक्य में प्रयुक्त हो गए, इसलिए इन सब शब्दों ने क्या रूप ले लिया, इन सब शब्दों ने पद का रूप ले लिया, पद का रूप। जब ये स्वतंत्र शब्द हैं वो क्या है, यहाँ पे पद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आगे हमारा पॉइंट क्या आता है, आगे हमारा पॉइंट आता है विद्यार्थियों वाक्य। क्या आता है, वाक्य। वाक्य के बारे में अब हम बताएंगे वाक्य क्या है, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वाक्य, वाक्य क्या है, ओके। देखो वाक्य क्या है, तो एक विचार को,
एक विचार, ठीक है, एक विचार को पूर्णता, एक विचार को पूर्णता से एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करना यानी क्या करना, प्रस्तुत करना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना। तो एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाला शब्द युग्म यानी शब्दों का युग्म क्या होता है, समूह, जोड़ा, ठीक है। तो शब्द युग्म को वाक्य कहते हैं। शब्द युग्म को क्या कहते हैं, को वाक्य कहते हैं। शब्द युग्म क्या कहलाता है, वाक्य कहते हैं। जैसे कह दिया जाता है मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वाक्य ने अपना पूरा अर्थ दिया, पढ़ रहा हूँ, जी हाँ, बिल्कुल पूरा अर्थ दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है, शिक्षिका पढ़ा रही है। तो यहाँ पे क्या आता है विद्यार्थियों, यहाँ पे पूर्णता का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे शब्द युग्म वाक्य कहलाते हैं। ये भी यहाँ पे वाक्य हो गया, ये भी यहाँ पे वाक्य हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। आगे हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, वहाँ पे हम लिपि, जैसे कि आपने डेफिनेशन कर ली थी लिपि किसे कहते हैं और कौन कौन सी लिपि है, वो यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में या कह सकते हैं हमारी भाषा में स्वीकार की गई है। तो मैं दोबारा राइट कर देती हूँ, लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की शैली को, यानी कोई भी भाषा लिख रहे हैं तो भाषा के लिखने की शैली को हमने क्या कहा था, लिपि। ये हमने प्रीवियस पॉइंट्स में क्लियर कर लिया था। तो भाषा के लिखने की शैली क्या कहलाती है, शैली लिपि कहलाती है, ठीक है विद्यार्थियों। लिपि किसे कहते हैं, लिखने का ढंग, शैली, ठीक है। हमारी लिपि कौन सी है, तो हम लिखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे विभिन्न भाषाएं एवं लिपियाँ, विभिन्न भाषाएं एवं लिपियाँ, कौन कौन सी भाषा है और उनको कौन कौन सी लिपि में यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले आता है यहाँ पे लिपियों की बात करते हैं। चलो स्टूडेंट्स इतना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हिंदी संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, इनकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इनकी लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिंदी, मणिपुरी, मराठी लिख लेना स्टूडेंट साथ में, ठीक है। यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे मराठी वर्ड भी डाल लेना, नेपाली और कोंकणी, प्लस में क्या कर दोगे, मराठी, ठीक है। इन सब की क्या है, लिपि देवनागरी लिपि है। उसके बाद हम बात करते हैं उर्दू व अरबी। जो उर्दू व अरबी भाषा है, उर्दू व अरबी, स्टूडेंट मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इस वर्ड को कट करके यहाँ पे क्या करना है, अपने को मराठी नाम कर देना है, ठीक है। कोई बात नहीं स्टूडेंट, हम दोबारा राइट कर लेते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, यहाँ पे क्या रही, मराठी, क्लियर, मराठी, ठीक है। और मणिपुरी भी आप नोट कर लेना।
तो यहाँ पे उर्दू 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 व अरबी की कौन सी होगी? उर्दू व अरबी की लिपि। उर्दू व अरबी की लिपि होगी, उर्दू व अरबी की लिपि होगी फारसी। इसको नुक्ता कहते हैं विद्यार्थियों, फारसी। क्लियर? आगे आता है थर्ड पॉइंट अपना। तीसरा क्या होगा? पंजाबी की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है विद्यार्थियों? आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी, यानी गुरु के मुख से उत्पन्न हुई है जो वह, गुरुमुखी। फोर्थ आपका क्या आती है यहाँ पे? यहाँ पे फ्रेंच व जर्मन की लिपि रोमन है। फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच व जर्मन, फ्रेंच व जर्मन भाषा की लिपि कौन सी है? फ्रेंच व जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे इसकी लिपि क्या है? रोमन है। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, भाषा की परिभाषा होगी, भाषा के रूप, इतना किया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो किसके रहेगा? बोली और व्याकरण से संबंधित तथा भाषा और व्याकरण के संबंध और महत्वपूर्ण किन बोलियों को, किन भाषाओं को संविधान में स्वीकृत किया गया है, उस पर हमारा बेस्ट आगे का जो लेक्चर रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।